जन्म कथा। एक बार कुंती भोज के राजा के यहाँ ऋषि दुर्वासा पधारे। तब माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा की बहुत अच्छे से सेवा की और इसी सेवा के फल स्वरूप ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब माता कुंती ने कहा कि आप तो भविष्य में झांक सकते हैं और आप भविष्य में झांक कर मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जो भविष्य में मेरे काम आए। तब ऋषि दुर्वासा ने भविष्य में झांक कर माता कुंती को ये वरदान दिया कि वो जिस भी देव को बुलाएगी वो देव खुद प्रकट होकर माता कुंती को एक पुत्र दे। ऋषि दुर्वासा ये मंत्र देकर चले गए, लेकिन माता कुंती मंत्र का प्रयोग करने के लिए सोच रही थी और एक बार जब वे सूर्य देव को जल अर्पण कर रही थी तब उन्हें विचार आया कि वो उस मंत्र का प्रयोग सूर्य देव पर करे। तब उन्होंने सूर्य देव पर उस मंत्र का प्रयोग कर दिया और वहाँ सूर्य देव प्रकट हो गए और उन्होंने माता कुंती को एक पुत्र दिया जो बहुत अनोखा था। ये पुत्र कवच और कुंडल के साथ जन्मा था, लेकिन माता कुंती उस समय कुंवारी थी। उन्होंने सोचा कि समाज और उनके परिवार वाले उनकी निंदा करेंगे। यही सोचकर उन्होंने इस बालक को गंगा में बहा देने का सोचा और फिर इस बच्चे को गंगा में बहा दिया। अधिरथ के घर कर्ण का आगमन। उस समय महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा गंगा के किनारे पर रहते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था और इसी बात से वो हमेशा चिंतित रहते थे। एक बार उन्होंने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी और वो दौड़कर गंगा के किनारे पर गए। उन्होंने देखा कि कोई टोकरी बहकर आ रही थी। उन्होंने उस टोकरी में देखा तो एक पुत्र था और उन्होंने उस पुत्र को गोद ले लिया और उसका नाम वृषसेन और राधे रखा। कर्ण की शिक्षा प्राप्त। कर्ण को बचपन से ही शस्त्र विद्या सीखनी थी, इसलिए अधिरथ कर्ण को गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें कहा कि इस गुरुकुल में वे केवल क्षत्रिय और राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। यह सुनकर वे लोग वहाँ से चले गए। एक बार गुरु परशुराम जी जो कि क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे, उनकी नजर कर्ण पर पड़ी और उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने का सोचा और उन्होंने कर्ण को शिक्षा दी। मगर जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने को आई तब गुरु परशुराम जी कर्ण की गोद में अपना सर रखकर सो रहे थे। तब एक बिच्छू आकर कर्ण की जांघ पर काटने लगा, लेकिन कर्ण उस दर्द को सहन करते रहे क्योंकि वो अपने गुरु का विश्राम भंग नहीं करना चाहते थे। गुरु परशुराम जी उठे और उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने अपनी रक्षा क्यों नहीं की। तब कर्ण ने कहा कि मैं आपका विश्राम भंग नहीं करना चाहता था। यह सुनकर गुरु परशुराम जी समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई क्षत्रिय है और यह जानकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी कर्ण को उनकी सिखाई हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब ये शिक्षा कर्ण के किसी काम नहीं आएगी। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। जब पांडव और कौरव अपनी शिक्षा पूरी करके हस्तिनापुर लौटे तब गुरु द्रोणाचार्य ने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया। अभी महारथी कर्ण वहाँ पहुँचते हैं और वो अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। तब कुलगुरु कृपाचार्य कर्ण से उनके साम्राज्य और कुल के बारे में पूछते हैं। तब कर्ण उन्हें कहते हैं कि वो एक शुद्ध पुत्र है। तब कृपाचार्य उन्हें कहते हैं कि वो अर्जुन को युद्ध में नहीं ललकार सकते। तब राजकुमार दुर्योधन ने ये जाना कि कर्ण ही है जो अर्जुन का वध कर सकता है। तभी दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। तब कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तब दुर्योधन ने कहा कि मुझे तुम्हारी मित्रता चाहिए। तब से वो दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। कर्ण की दानवीरता। कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तब इंद्रदेव जो कि अर्जुन के पिता थे उनको पता चला कि अर्जुन के सबसे बड़े दुश्मन कर्ण है और कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुंडल है। उसके होते हुए कर्ण को युद्ध में हराना लगभग असंभव है। ये जानकर दूसरे दिन वो ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाते हैं और उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। तब कर्ण कोई भी संकोच किए बिना अपना कवच और कुंडल निकाल कर इंद्रदेव को दे देते हैं। उसके बदले में इंद्रदेव उन्हें एक वरदान मांगने को कहते हैं। तब कर्ण उनसे उनका शक्ति अस्त्र मांग लेते हैं। कुछ दिनों बाद माता कुंती भी संध्या के समय कर्ण के पास आती है और उन्हें सारा सत्य बताती है कि वो उनकी माता है और पांडव उनके भाई है, तो इसलिए वो उनसे युद्ध ना करे। लेकिन कर्ण उन्हें इस बात के लिए मना कर देता है और उन्हें वचन देता है कि वो युद्ध में उनके सारे पुत्रों को नहीं मारेंगे, केवल उनके एक ही पुत्र को मारेंगे और उनके 5 पुत्रों की गिनती हमेशा बनी रहेगी। कर्ण की वीर गति को प्राप्ति। जब अर्जुन और कर्ण के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है तब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस जाता है। तब कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम सच्चे योद्धा हो तो थोड़ी देर अपने बाण चलाना बंद करो क्योंकि मेरे रथ का पहिया नीचे फंस गया है। ये कहकर कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरते हैं। तब श्री कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को युद्ध के नियम बताने का कोई हक नहीं है। इन सब ने छल से अभिमन्यु को मारा था और याद करो कि जब इस कर्ण ने
हरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कहा था, तब अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दिव्यास्त्र से कर्ण का वध कर देता है। कर्ण का वैवाहिक जीवन। महारथी कर्ण ने अपने पिता अधिरथ के कहने पर एक शूद्र कन्या रुबाली से शादी की और उसके थोड़े दिनों बाद सुप्रिया नाम की कन्या से एक और विवाह किया। फिर कर्ण ने पद्मावती से भी शादी की। इन शादियों से उन्हें कुल 9 पुत्र हुए। उनके सारे पुत्रों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, जिसमें से उनके 8 पुत्र रणभूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो गए और उनका केवल एक पुत्र वृषकेतु ही बच पाया। कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रुबाली उनकी चिता पर ही सती हो गई थी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।